अभी तो आप लोग को सिटी का स्थिति पता चल ही गया होगा। दिल्ली इतना कम्युनिटी लेवल पे केसेस निकलने लगा। अब तो हर गली हर मोहल्ले से केसेस निकलने लगा। बीच में लोग कोचिंग्स वगैरह बहुत सारे लोग खोल दिए थे। गवर्नमेंट का तो नोटिफिकेशन वगैरह था नहीं। गार्जियन भी हड़बड़ा गए, टीचर्स भी हड़बड़ा गया, स्टूडेंट भी, पता नहीं क्या जल्दी था। ठीक है, कोचिंग्स वगैरह में चले गए। अगर जैसे सब्जी दुकान पे आदमी सब्जी वाले के यहाँ 1 या 2 मिनट के लिए जाता है, कोचिंग्स में 2 घंटे के लिए जाता है। वेरियस जगह से लोग आते हैं। ठीक है, तो हल्का फुल्का सैनिटाइजर से काम नहीं चलना है। वास्तविक अभी यही स्थिति है कि फिजिकली क्लासेस नहीं हो सकता और लोग हड़बड़ा गए। बहुत सारे इश्यूज था, बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे या अभी हैं बहुत सारे ऐसे टीचर्स जिनके यहाँ घर का खाना भी बनना मुश्किल हो गया, इतना बड़ा क्राइसिस है। लेकिन उस क्राइसिस में भी हड़बड़ा जाना, फांसी लगा लेना, नदी में कूद जाना, ये सॉल्यूशन नहीं है। हम लोग जैसे किसान फैमिली से आते हैं, तो 4-5 महीने हम लोग क्या पहले प्याज वगैरह का, आलू का खेती होता था, 4-5 महीने एक फसल में लगता था। जब वो फसल निकलने की बारी आती थी ना, उस समय एक बैग बारिश हो जाता था, सारा फसल तहस नहस, पूंजी वगैरह सब खत्म। ऐसा हर किसान परिवार 1-2 साल 3 साल के अंतराल में फेस करता है। तो इसका मतलब ये कुछ थोड़ा ना है कि चीज़ें ख़त्म कर लिया जाए। अभी रियलिटी यही है कि कोरोना इस लेवल पे है कि बच्चों को बुलाना, उनको, उनके परिवार को खतरे में डालना है और खुद और अपने परिवार को भी खतरे में डालना है। ठीक है, तो आप लोग को ऐसे भी ऑनलाइन वगैरह ही व्यवस्था करना चाहिए। ऑनलाइन चीज़ें, जैसे ऑनलाइन चीज़ों के साथ जीना भी सीखना चाहिए। और सिलेबस जो आया है सीबीएसई का, तो उस सिलेबस में भी कहाँ कुछ कटौती है। आपको जो चीज़ें पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है। उस पढ़ने के दौरान जो है बहुत सारी चीज़ें आपको अधिक पढ़ना पड़ेगा, तब वो चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ जैसे ही खुलेगा लोग हड़बड़ाने लगेंगे, कोर्स ख़त्म करो, कोर्स ख़त्म करो। कोर्स ख़त्म करना सॉल्यूशन कुछ थोड़ा ना है कि तुरंत अल बल करके कोर्स ख़त्म कर दे। आपको पूरा पढ़ना होगा और पूरा तरीके से पढ़ना होगा, तब आगे चल के आप इस पढ़ाई का फ़ायदा उठा सकते हैं। नहीं तो फिर वही एग्ज़ाम्स में तो चीट भी हो जाता है, क्वेश्चंस भी आसान आ जाते हैं, पास तो हो ही जाइएगा लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको रेगुलर इससे क्लासेस करना चाहिए। 5-6 क्लासेस में आपके ग्राफ ख़त्म हो जाएंगे। ग्राफ जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे, फंक्शन से स्टार्ट करेंगे और आपका एकदम ऑन टाइम हम ख़त्म करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको साथ देना होगा, रेगुलर क्लासेस करने होंगे, रेगुलर इसको प्रायोरिटी लेवल पे क्लासेस करना होगा। और कोचिंग्स वगैरह जो है, ऑफिस वगैरह लोग खोल सकते हैं डाउट्स क्लियरेंस के लिए, बहुत सारे इश्यूज सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन अभी फिजिकली जब तक निर्देश नहीं आ जाता तब तक खोलना उचित नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज से थोड़ा चैलेंजिंग रूल स्टार्ट हो रहा है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो है आज और नेक्स्ट क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे y बराबर एफ एक्स से y बराबर एफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर ये रहे, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले बेसिक ग्राफ बनाना चाहिए। जो ग्राफ आप लोग y बराबर एफ एक्स का जानते हैं वो ग्राफ बनाना चाहिए। y बराबर एफ एक्स का ये ग्राफ है। उसके बाद एक्स एक्सिस के पैरेलल इंटीजर ड्रॉ करना चाहिए, यानी 1 2 3 4 जितना भी इंटीजर तक ग्राफ गया हुआ है वो ड्रॉ कीजिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सब फंक्शन ऑफ फंक्शंस के ग्राफ है और यही सब मेन रूप से एग्जाम्स में आपको फंसा सकते हैं। आप समझिएगा तो ये बहुत आसान है।
देखिए 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। जहां जहां कट कर रहा है ना वहां से 1 यूनिट नीचे उतारेंगे, मतलब बॉक्स बनाएंगे। जैसे ये इंटीजर को देखिए, ये कट करा, ये कट करा, एक बॉक्स हो गया। इंटीजर को फिर देखिए, ये कट करा, ये कट किया, ये लाइन को कर्व यहाँ पे ये कट किया, ये कट किया, दोनों किनारों को जो इंटीजर वाला लाइन कट किया है ना वहां से नीचे की ओर उतारेंगे। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो बॉक्स बना है नीचे जो इंटीजर को कट किया उसको क्लोज इंटरवल, ऊपर जो इंटीजर को कट किया है उसके नीचे जो आया है उस पे ओपन इंटरवल, इस लाइन को खींच दिए। यहां समझिए बात को, ये रेक्टेंगल में ये पोर्शन है, इस रेक्टेंगल को नीचे उतारना है। तो जहां पे डायरेक्ट कर्व को ये इंटीजर लाइन मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल या एक्स एक्सिस को कट किया वहां क्लोज इंटरवल, ऊपर वाला जो इंटरवल में कट किया है ना ऊपर वाला इंटीजर में उसके ठीक परपेंडिकुलर नीचे ओपन इंटरवल है, ये स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। इसमें देखिए ये पोर्शन यहां पे डायरेक्ट कट किया इसलिए क्लोज्ड, यहां पे एक दूसरा इंटीजर को 2 पे कट किया है वो सीधे नीचे आएगा, यहां पे ओपन, इस लाइन को सीधा कर देंगे। ठीक है, करना क्या है, कर्व ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस के पैरेलल ऊपर नीचे जहां तक कर्व जा रहा है 1 2 3 4 इस तरह से बाई एक्सिस पे इंटीजर ड्रॉ करना है और उसके पैरेलल लाइन खींच देना है। हर एक 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इसको कट करेगा, वो 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स में देखेंगे जहां पे कर्व डायरेक्ट कट किया वहां ओपन इंटरवल, और ऊपर वाला जो पोर्शन कट किया उसके ठीक नीचे ओपन इंटरवल और सीधा लाइन कर देना। यानी कि ये जो पोर्शन है ये पूरा पोर्शन ये वाला नीचे की ओर ट्रांसफर हो गया, ये पूरा पोर्शन नीचे की ओर ट्रांसफर हो गया। ये देखिए नीचे वाला इंटीजर में आ गया, वही ध्यान रखना है, नोट कीजिए। ड्रॉ y बराबर साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये आपका बहुत यूजफुल ग्राफ है, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी बहुत कुछ पूछता है एग्जाम्स में। देखिए बिहार बोर्ड जैसा एग्जाम्स जो बोर्ड के होते हैं उनमें लिमिटेड क्वेश्चंस होता है, तो उसमें तो ये सब ना के बराबर आता है तो बच्चे इसको पढ़ते नहीं है। लेकिन जैसे आप फ्यूचर एग्जाम्स देंगे बड़े बड़े तो सब जगह ये सब के बिना संभव नहीं है अच्छा करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आपका बहुत ज़्यादा मदद करेगा।
0 1 -1। देखिए π/2 पाई 3π/2 2 पाई। देखिए ये कर्व जो है इन दोनों के बीच में यहाँ डायरेक्ट कट किया, यहाँ डायरेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू है तो नीचे इसके ठीक ओपन होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा पोर्शन यहाँ देखिए, यहाँ डायरेक्ट कट किया था इसलिए यहाँ ओपन, यहाँ डायरेक्ट कट किया है इसलिए यहाँ ओपन, और ये दोनों के बीच में ठीक नीचे वाला पे आ जाना चाहिए। ठीक है, इसको डायरेक्ट कट किया है, यहाँ डायरेक्ट इंटीजर्स को जहाँ कट किया एक ही बिंदु पे यहाँ 1 वैल्यू भरा है, यहाँ ओपन, दोनों के बीच में, दो लगातार इंटीजर के बीच में नीचे वाला इंटीजर पे आ जाना चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ टच कर गया है, ठीक है। जीरो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई -पाई -2 पाई -3 पाई -4 पाई। थोड़ा सा ये सब चीज़ पे टाइम जितना देंगे उतना आपका आगे पढ़ाई अच्छा रहेगा। इसी तरीके से हाफ हाफ पे देखिए,
देखिए लाल वाला जो है इसी को हम इस पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, एरियाज वगैरह सब कुछ इससे आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप आधा अधूरा पढ़ेंगे तो आप किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। नोट कीजिए। देखिए आपके मन में विचार आ रहा होगा कि यहाँ पे डाउट क्यों, ये वाला डाउट तो नहीं लिखना चाहिए। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि यहाँ पे डाउट्स क्यों डाले हैं, एक पॉइंट क्यों, ये वाला नहीं है। कारण क्या है ना कि π/2 पे साइन पाई का एग्जैक्ट मान 1 होता है। एक एग्जैक्टली का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही होगा, इसलिए यहाँ पे 1 होगा। मतलब इंटीजर ये 1 के लाइन को ये कर्व यहीं पे टच किया है, एक ही बिंदु पे, इसलिए वो बिंदु हो जाएगा। बाकी सब जो है दोनों इंटीजर के बीच में है, इसलिए नीचे वाला इंटीजर पे आ रहा है। इसमें सारा का सारा ये दोनों कर्व के इंटीजर्स के बीच में था, इसलिए नीचे प्लॉट हो गया। यहाँ गलती से एक बिंदु पड़ गया था, नोट कीजिए। y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर है बाय द वे। अगर अलवला के काटिएगा तो चित्र गलत बन जाएगा, यूनिट एकदम नाप के काटिएगा। देखिए ठीक है, देखिए x का मान 1 रहेगा तब तो 1 वैल्यू आएगा, 1 पे 1, -1 पे भी 1, √2 पे 2, √2 का स्क्वायर 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, √2 कितना होगा 1.41 लगभग। यहाँ इधर भी -√2 पे 2,
√3 पे -√3 पे 2 पे 4 -2 पे 4 √5 पे √5 √6 पे x² का ग्राफ किस तरह से हो गया? ठीक है, देखिए ये दोनों इंटीजर के बीच में ये कर्व है, नीचे आ गया। ये दोनों के बीच में ये कर्व है, नीचे आ गया। ये दोनों के बीच में, ठीक है, इस तरह से जैसे नियम है ना, दो इंटीजर के बीच में जो पोर्शन है नीचे आ जाता है। हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ करना सीखे थे y = x², तो डायरेक्ट ये कर देते थे, लेकिन यहाँ हमको ऐसा करने में दिक्कत है, इसलिए कि ये इंटीजर का ग्राफ सीधा हमको करना है। तो अगर ऐसे करते हैं ना तो हमको एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमको ये देखना ना कि कहाँ पे इंटीजर को कट कर रहा है। एक पे तो एक कट कर रहा है, √2 पे 2, ये हमको देखना है कि उस कर्व को कहाँ कट कर रहा है। तो √3 पे 3, क्योंकि x² है, √3 का स्क्वायर 3, 2 का 4। अब उसके बाद फिर एग्जैक्ट ग्राफ हो गया, तब सीधा कर दिए। y = x² का एग्जैक्ट ग्राफ हो गया, उसका सीधा कर दिए। ये हो गया x² का, ठीक है। पॉइंट के साथ, जैसे 9th-10th में स्ट्रेट लाइन पॉइंट के साथ बनाते थे ना, तो जब तक इसमें पॉइंट के साथ नहीं बनाइएगा तो ये ग्राफ बनेगा नहीं। तो पॉइंट के साथ कैसे ड्रॉ करेंगे? x² का ग्राफ तो हमको मालूम है ऐसा है, लेकिन ये किस बिंदु पे इंटीजर बन रहा है ये हमको देखना पड़ेगा। किस बिंदु पे? x²। तो 0 पे तो 0 है, 1 पे x का मान 1 रखते तो 1, और हमको बाई 2 देखना है, तब √2 पे 2, √3 पे 3, 2 पे 4। तो इस तरह से पहले पॉइंट देख लिए, उसके बाद इंटीजर बना दिए। उसके बाद फिर देखे दो इंटीजर में ये ब्लू वाला कर्व कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट छू रहा है इसलिए क्लोज, यहाँ पे ठीक है ऊपर वाला इंटीजर को छू रहा है इसलिए ओपन, सीधा कर दिए। अगला में भी ये दोनों के बीच में है, सीधा कर दिए, ये दोनों के बीच में सीधा कर दिए। नोट कर लीजिए। रूल 12, y = fx2, y = f(x) के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर। जैसे अगर ये कर्व है y = fx, तो इस बार क्या करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे।
बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन। ठीक है, जहां पे 0 1 2 3 4 ये लाइन कट किया है, जैसे 0 उस कर्व को x बराबर 0 यहाँ पे कट किया, तो यहाँ से अगल का इंटीजर तक सीधा कर दीजिएगा। यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज्ड, लगातार 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर पे जहां कट किया वहां से सीधा कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया क्या, सीधा लाइन रहना चाहिए। ये लाल वाला जो है वो fx का जैसे आपसे बोले ड्रॉ, देखो e का पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अब क्या करेंगे, ex ड्रॉ करेंगे। ex ड्रॉ करें, ये तो अनंत तक चला जाएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, यहाँ पे कट किया, सीधा कर दिए, यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। ये हरा वाला क्या हो गया, बाई बराबर e ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब ये बाई बराबर ex है, और जहां जहां कट किया ना वहां से ठीक x एक्सिस के पैरेलल सीधा कर देंगे। नोट कर लीजिए इसको। ड्रॉ बाई इक्वल्स टू साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x।
यहाँ देखिए पाई का वैल्यू 3.14, 1 2 3 3.14, 2 पाई का वैल्यू 6.28, 4 5 6 6.28। ठीक है, उसी तरीके से इसमें जहां जहां ये कट करेगा वहां से सीधा करते चले जाएंगे। यहाँ पे कट किया है, देखिए जहां पे कर्व को कट किया अगला इंटीजर तक इसको सीधा कर दिया। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया, लाल वाला। देखिए अब आप इमेजिन करके देखिए, हम लोग सोचते हैं कितना क्या फर्क पड़ रहा है, कितना फर्क पड़ा है दोनों में, दोनों फंक्शंस में बहुत अंतर है। पीछे वाला ग्राफ है, इस ग्राफ में देखिए कितना अंतर है, नोट कीजिए। रूल 13, y बराबर एफ एक्स से ग्रेटेस्ट इंटीजर y बराबर एफ एक्स। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये कर्व है, y बराबर एफ एक्स है। एक्स एक्सिस के पैरेलल 1 2 3 लाइन खींचेंगे, y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर 3। जहां कट करेगा वहां से ठीक 1 यूनिट ऊपर उठा देंगे, जहां भी कट करेगा। कारण क्या है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान n है तो y का मान n से n+1 के बीच में, इसलिए 1 यूनिट ऊपर उठ जाता है। देखिए जहां कट किया वहां तो कट किया ही, और वहां से हर बार 1 यूनिट, जैसे ये पोर्शन यहाँ कट किया 1 यूनिट ऊपर उठा देंगे, यहाँ कट किया 1 यूनिट, ये 1 2 3 4 को जहां कट करेगा ऐसा करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। y का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू sin x।
देखिए ठीक है, देखिए यहाँ कट किया 1 यूनिट, यहाँ इंटीजर कट किया 0 1 2 -1, जहाँ कट किया वहां से 1 यूनिट उठा दिए। EX देखिए जहाँ कट किया तो गूगल मैप वगैरह में देखते हो ऐसे लोकेशन जो शो करता है, नोट कर लीजिए इसको। y बराबर fx से y का ग्रेटेस्ट इंटीजर और fx का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अगर ये आपके पास ये नीचे परपेंडिकुलर डालिए, ठीक है, वहां से सीधा कर दिए। ये तो हो गया, ये वाला ग्राफ हो गया किसका, y बराबर fx। अब हमको y पे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है उसको 1 यूनिट ऊपर चढ़ाएंगे, पूरा लाइन को, क्योंकि -1 अगर वैल्यू है तो सारा वैल्यूज -1 से 0 के बीच में चला जाएगा, और यहाँ ओपन इंटरवल के सामने वाला जो पोर्शन है ना वहां से 1 यूनिट ऊपर उठेगा। अब यहाँ है 1 यूनिट, ओपन इंटरवल पे नहीं जाएगा वैल्यू, ठीक है। जैसे ड्रो
अब देखने में कितना सहज लगता है, लेकिन ये काफी चैलेंजिंग ग्राफ्स है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन का सिर्फ एक क्लास और बचेगा, फ्रैक्शन वाला 3 गो ग्राफ है वो बताएंगे। आपका नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो क्लास है उसमें ये पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर सिर्फ एक लेयर बचेगा, मतलब 5-6 क्लास में आपका पूरा ग्राफ खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे। पहले इनइक्वालिटीज पढ़ाएंगे, उसके बाद फंक्शन का हिस्सा ही है वो डोमेन निकालने के काम आता है, तो वो बताएंगे। उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, सबको रेगुलर क्लासेस करना चाहिए। जब तक कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाता गवर्नमेंट की तरफ से, तब तक ये आदेश वगैरह नहीं आ जाता, तब तक आपको यही यूट्यूब ही एक सहारा है। ठीक है, देखिए 0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2। देखिए आपको याद होगा ये ग्राफ, एक दो, ये देखिए ये पूरा ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर उठाइए, ठीक है। यह लाल वाला इसका रिप्लेसमेंट यहाँ पहुँचा था, तो इसका 1 यूनिट, मतलब जिस इंटीजर पे है ना, लाल वाला 0 पे है, तो 0 से 1 के बीच में चला गया सारा कर, 1 यूनिट ऊपर की ओर चला जाता है। देखिए ये y बराबर साइन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है, 0 0 बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर y बराबर 0 है, बाय द वे y ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, तो y 0 से 1 के बीच में होगा, इसलिए लाल वाला ग्राफ जो है ना 0 से 1 के बीच में आ गया। इस पे वैल्यू 1 है, 1 से 2 के बीच में आ गया, इसलिए आपको नहीं लग रहा कि केक के ऊपर कैंडल है,
तो अब से आप किसी को हैप्पी बर्थडे विश कीजिएगा ना, तो आपको लिखने का जरूरत है ये हैप्पी बर्थडे का सैम्बल हो गया, क्योंकि ये केक को रिप्रेजेंट कर रहा है कैंडल के साथ। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए, पहले हम लगातार वैष्णो देवी जाते थे हर साल। तो एक साल जा रहे थे, करीब करीब 12 से 13 घंटा ट्रेन लेट हो गया। मन उकताने लगा, बहुत बजा बजा बिचा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ थोड़ा ना था कि ट्रेन पे हम दौड़ते तो ट्रेन से पहले पहुंच जाते। ट्रेन पे दौड़ने से कुछ थोड़ा ना कोई ट्रेन से पहले पहुंच पाएगा। या तो आप लोग फिजिक्स वगैरह पढ़ते होंगे, आपको ये समझ में आता होगा, रिलेटिव वेलोसिटी। आप यहाँ सिचुएशन समझिए, अभी वही सिचुएशन है कोरोना से पटना सिटी का, इनफैक्ट पूरा इंडिया का। आपको इसी वैकल्पिक व्यवस्था के साथ अभी एक आध महीने और जीना सीखना होगा, तब तक जब तक स्थितियाँ सामान्य नहीं हो जाती। और बहुत जल्दी सामान्य हो जाएगा, लेकिन तब तक समय तो निकलने लगेगा। तो इनफैक्ट अगर आप सोचिए कि अगर 25 मार्च से हम यूट्यूब लेक्चर्स नहीं स्टार्ट करते, आज लगता है 96 लेक्चर हो गया है, नहीं स्टार्ट करते, तो आप सोच करके देखिए कि ये 4 महीने 3.5 महीने हम लोग का जीरो हो जाता है। और लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है। बहुत सारे लोग जो है वो इसको बहुत हल्के में शुरू में लिए, सोचे 15 दिन में ठीक हो जाएगा, 30 दिन में ठीक हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन स्थितियाँ देखिए 4 से 5 महीने तक हो गया। तो जो लोग लेक्चर्स नहीं बना सके, तो उनके बच्चे वगैरह भी पैनिक की स्थिति में आ गए। आप तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं, आप लोग पैनिक करने का जरूरत नहीं है। जैसे जैसे लेक्चर अपलोड हो रहा है, डेली लेक्चर्स फॉलो कीजिए। आज का लेक्चर थोड़ा चैलेंजिंग था, उसको भी 2 बार 3 बार रिवाइज करके देखिए। यूट्यूब लेक्चर्स में तो ये बेनिफिट है, आपके पास लाइव लेक्चर्स नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर है इस तरह से। तो आपके पास ये बेनिफिट है कि अगर आपको समझ में नहीं आता तो उसको आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आइए, नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट हो जाएगा।